साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 अप्रैल 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास वीडियो में। इसे पूरा ध्यान से सुन लेना, कई कई बार सुन लेना। तमाम साथी शेयर कर देना ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, ताकि सबको पता चल सके कि सहारा हो या LUCC सागा या PACL पल्स या रोज वैली या पिनकॉन या समृद्धा जीवन या साईं प्रसाद या बाइक बोट या हेलो टैक्सी या टॉप राइड या साइंस सिटी या फ्यूचर मेकर या कैची पिक्सल या RMCL या ट्रिनिटी या जनशक्ति या कैमुना या KBCL या करम भूमि या कल्पवट या टोगो और GCA जैसी 3 लाख कंपनी, ये सब की सब बर्ड्स एक्ट 2019 के दायरे में आती हैं और सबके निवेशकों का भुगतान इसी एक्ट के अंतर्गत होगा। तो बढ़ता हूँ आगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें साथियों, ताकि आपके मनोवृत्ति का हमको पता चल सके और आपके मनोबल को और आगे ले जाने के लिए, आपका धन आपको दिलाने के लिए हम अतिरिक्त प्रयास भी कर सकें जो अभी तक नहीं किए हैं। तो बढ़ता हूं आगे। सबसे पहले मैं आपको एक विशेष खबर की ओर लेके चलता हूं साथियों। कुछ और खबरें भी बताऊंगा। ये खबर है आपका उदयपुर से आई है, राजस्थान से साथियों। और ये सहारा की जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके संदर्भ में है। और ये वहाँ की कंपिटेंट अथॉरिटी जो बर्ड्स एक्ट की है, सहायक सक्षम अधिकारी, उसने ये नोटिस इशू किया है। गोविंद लाल के नाम से ये परिवादी हैं, इन्होंने परिवाद फाइल किया था द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत। तो इन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड उदयपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया था, जिस पर सोसाइटी के विरुद्ध उचित विधिक कार्यवाही के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 4 सपठित धारा 22 के तहत दंडनीय अपराध हेतु संबंधित डेजिग्नेटेड कोर्ट में परिवाद इस्तिगासा प्रस्तुत किया जाना है। अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने परिवाद के समर्थन में जिन दस्तावेज पर निर्भर रहते हों, यथा शपथ पत्र, FDR, पासबुक, निवेश का दस्तावेज, सोसाइटी में मेंबरशिप का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक के प्रथम पेज की कॉपी, स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों में निवेशक की 2 पासपोर्ट साइज की फोटो के दिनांक 20 को कार्यालय में उपस्थित हो में आपके निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने की सूरत में ये अवधारणा की जाएगी कि आप परिवाद पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। तो ये नोटिस इशू कर दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि सहारा इंडिया समूह से जुड़ी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या उसकी अन्य जो कंपनी है क्यूसॉप वगैरह, वो बर्ड्स एक्ट 2019 के दायरे में नहीं आती, उनकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। क्योंकि एक्ट की धारा के साथ विवरण दिया गया है कि जो एक्ट की बर्ड्स एक्ट 2019 की धारा 4 है और वो धारा 22 के साथ पढ़ी जाती है। चूँकि ये भले ही रेगुलेटेड हों, लेकिन इन्होंने आपका भुगतान करने में विलंब किया है, इसलिए ये भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के दायरे में आ जाती हैं और इनको बड़े भारी दंड का प्रावधान है। आपकी 2 से 3 गुना जमा राशि वापस करने का प्रोविजन है, वो भी सरकार के द्वारा साथियों। तो राजस्थान की एक बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी जब सहारा के लिए नोटिस इशू कर सकती है, उसका परिवाद कोर्ट में पेश कर सकती है, कह रही है, तो पूरे देश में सहारा के लोगों को इस कानून के अंतर्गत भुगतान दिलाया जा सकता है, दिलाया जाएगा। इसलिए मैं सहारा समूह के तमाम निवेशकों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने लोगों की, जो उनके तथाकथित नेता बनते हैं,
उनके बहकावे में ना आए, सरकार के बहकावे में भी ना आए, जिसने गैरकानूनी रूप से सहारा सीआरसी पोर्टल बना करके आपको भ्रमित करने का और बर्ड्स एक्ट 2019 से दूर रहने का षड्यंत्र रचा है। तमाम लोग सहारा इंडिया की, चाहे किसी सोसाइटी के पीड़ित हों आप या किसी कंपनी के, सब लोग अपना अपना दावा क्लेम का बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दाखिल करें अविलंब, क्योंकि बहुत सुनहरी मौका आ चुका है साथियों। ये हिंदुस्तान के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के जीवन में इससे सुंदर अवसर कभी नहीं आया है जो अब आ गया है। उसका कारण ये है कि ठगों ने इतना आतंक मचा दिया है देश में कि जो लोग हमारा उपहास उड़ाते थे कि हम बकवास करते हैं, किसी लालच के कारण करते हैं, स्वार्थ के कारण करते हैं, हमारे राजनीतिक स्वार्थ होंगे इसलिए हम जो है 42 करोड़ चीखते हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन साथियों 42 करोड़ तो शायद कम संख्या है, ये बहुत ज़्यादा संख्या हो सकती है, 42 करोड़ से भी ज़्यादा, चूंकि देश का प्रत्येक व्यक्ति अब ठगी का शिकार बनता जा रहा है। एक खबर आई है साथियों चंडीगढ़ से, और ये बड़ी भयावह खबर है। आर्मी के एक कर्नल कमीशन्ड पोस्ट होती है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है कर्नल की आर्मी में। कर्नल के बाद जनरल होते हैं बस। तो सेकंड सुप्रीम पोस्ट है कर्नल की। चंडीगढ़ के रहने वाले थे ये कर्नल साहब, और बड़ी दुख भरी दास्तान है। इनके 2 बेटे थे और दोनों की डेथ हो चुकी थी। साइबर ठगों ने साथियों उनको डिजिटल अरेस्ट किया 18 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, और उन्हें डराया धमकाया और उनसे लगभग 3.5 करोड़ रुपए ठग लिए। कितने ही अकाउंट्स में वो राशि ट्रांसफ़र हुई, और कर्नल साहब जब ठग गए तब जाकर के उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें फर्जी ईडी, सीबीआई और क्राइम ब्रांच और सुप्रीम कोर्ट बनकर के साइबर ठगों ने ठग लिया है उनके पूरे जीवन भर की पूंजी को। कर्नल साहब प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, चूंकि बड़े आदमी है, रक्षा मंत्री उनको जानता है राजनाथ सिंह, उससे गुहार लगा रहे हैं, पुलिस से अप्रोच कर रहे हैं कि उनके धन को वापस दिला दिया जाए। हो सकता है संभवतः कुछ धन वापस मिल भी जाए, लेकिन ज़्यादातर धन डूब जाएगा, उनका वापस नहीं मिल पाएगा उनको, ये तय है। साथियों ये जो साइबर ठगी हो रही हैं ये कोई सामान्य लोगों के साथ नहीं हो रही, तमाम उन लोगों के साथ हो रही हैं जो पढ़े लिखे हैं, बड़ी की पोस्ट्स पर रहे हैं, डिसीजन मेकर रहे हैं पॉलिसीज़ के हिंदुस्तान के, उनको भी ठग चूना लगा रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि जो लोग हमारा उपहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, हमारे आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र रचते थे या हमारे मनोबल को तोड़ने का षड्यंत्र रचते थे, परमात्मा ने उन सबको भी अब ठगी का शिकार बनाना आरंभ कर दिया है। और ठगे जाने का दुख, छले जाने का दुख, धोखा खाने का दुख साथियों कितना भयावह होता है, कितनी भयंकर पीड़ा देता है ये छल और धोखा और ठगी। ये आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मेरे साथ भी बड़े ऐसे छल हुए हैं, ऐसे धोखे हुए हैं, ऐसी ठगी हुई हैं जिनका बखान नहीं किया जा सकता। मेरे मन में जो क्षोभ और क्रोध आप देखते होंगे वो इसीलिए है, इसीलिए मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करूंगा, और उससे पहले प्राण नहीं त्यागूंगा किसी भी मूल्य पर। प्रत्येक ठग की, बेईमान की अंतिम श्वासें जेल के सींखों के पीछे निकलवाऊंगा, उन सबको मौत सुनिश्चित करवाऊंगा जिन्होंने भी हिंदुस्तान के भोले भाले लोगों के साथ छल किया है, धोखा किया है, ठगी की है, उनके जीवन को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है, उनको मानसिक तनाव दिया है, उनको इतने गहरे अवसाद में डुबो दिया है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या। केवल खून के आंसू बहा रहे हैं 42 करोड़ लोग, और मुर्दों से भी ज़्यादा दुर्गति में जीवन गुजार रहे हैं साथियों। और इस पीड़ा को कोई देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, कोई भी इस पीड़ा पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या गृह मंत्री अमित शाह हो, या किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो, या कोई और राजनीतिक
लोग हों या बड़े बड़े एनजीओ हों या बड़े बड़े संगठन हों देश के, या समाज के ठेकेदार हों या धर्म के ठेकेदार भी कह लो, धर्माचार्य वगैरह, कोई भी एक भी इस विषय पर मुंह नहीं खोलता है। सबके मुंह में दही जम गई है साथियों, और हमको और आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि जो देश विश्वगुरु होने का दावा करता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, जिसके नेता ईमानदार और राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं, जिसके धर्माचार्य बड़े बड़े धर्मोपदेश देते हैं लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, वो सब इतनी बड़ी समस्या पर जो देश के 42 करोड़ से ज्यादा परिवारों के जीवन से जुड़ी है, जिनका जीवन नरक बन गया है, उस समस्या पर मुंह नहीं खोलते। अगर ये सब भी मुंह खोलते, हमारे इस आंदोलन को सहयोग करते, तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं खिंचता साथियों, इतना विकट नहीं होता, इतनी पीड़ा हमको और आपको झेलनी नहीं पड़ती। अब तक कब का सबका भुगतान हो गया होता। चूंकि 6 साल 2 महीने हो गए आज उस कानून को बने हुए जो आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है, और वो कानून कागजों में देश भर में लागू किया गया, लेकिन उस कानून के अंतर्गत किसी का भुगतान नहीं किया गया। ये बड़े शर्म की, दुख की, क्षोभ की बात है साथियों। अपने क्रोध को भड़काओ, अपने अंदर ज्वाला पैदा करो, अग्नि पैदा करो और नष्ट कर दो इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को। अपनी सामूहिक आवाज से सामूहिक पीड़ा को हथियार बना लो साथियों। चाहे आप किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, किसी भी निधि के, किसी भी बैंक के, किसी के भी ठगी का शिकार बने हैं, तो सब लोग एकजुट हो जाओ और अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर इसे ऐसे हथियार में परिवर्तित कर दो कि उस हथियार के सामने न कोई सरकार टिक सके, न कोई पॉलिटिकल पार्टी, न कोई ठगों का गिरोह। सब समर्पण करें, झुक जाएं, या फिर उस अपने अंत को आमंत्रित कर लें। इतनी ताकत भर लो अपने अंदर तमाम लोग। चूंकि जीतोगे निश्चित रूप से, संसार की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती साथियों, ये लिख कर रख लो। चूंकि आपकी लड़ाई ईश्वरीय लड़ाई है, सत्य न्याय कानून और धर्म स्थापना की लड़ाई है, और इसको कभी कोई पराजित नहीं कर पाया है। ऐसे लड़ने वालों को वो हमेशा जीते हैं, विजयी हुए हैं। बस थोड़ा सा अपने अंदर एकता का भाव ले आओ, अपने मन से स्वार्थों को दूर कर लो, सत्य की शरण में आ जाओ, ईश्वर पर भरोसा करो। निश्चित रूप से इस सुंदर समय में आप थोड़ा सा भी प्रयास कर लोगे तो जीत जाओगे। आपका पैसा भी मिल जाएगा, आपको सुरक्षा सम्मान भी मिल जाएगा, और मेरा प्यारा हिंदुस्तान भी ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा साथियों। तो आगे बढ़ो तमाम साथी, और अपने अपने कर्तव्य का, अपने अपने फर्ज का, अपने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए 1 मई 2025 को संसद भवन दिल्ली की ठीक से धुलाई करने के लिए दिल्ली के लिए कूच कर दो अभी से। और 9 अप्रैल को पूरे देश में डंका बजा दो, शंखनाद कर दो, थाली बेला चिमटा चम्मच जो कुछ भी है, ढोल नगाड़े सबके साथ, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, इस नारे को इतना बुलंद कर दो कि इनके हृदय फट जाएं, कलेजे फट जाएं शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों के, कि अब ठगी पीड़ित हमको छोड़ेंगे नहीं, शासन करने नहीं देंगे, इसलिए इनका भुगतान करो अविलंब और अपनी सत्ता को बचा लो। और साथियों, अगर वो भुगतान ना करें तो इस सत्ता को मिट्टी में मिला दो, चकनाचूर कर दो। इतनी ताकत, इतनी जबरदस्त हुंकार भरो, आंदोलन को इतना तेज रूप दे दो कि पूरे हिंदुस्तान में हर तहसील पर, हर जिले पर, हर मंडल पर, हर शहर में, हर गांव में 9 अप्रैल को ताली और थाली की आवाज गूंजे, और भुगतान करो और सत्ता छोड़ो के बुलंद नारे से गुंजायमान कर दो संपूर्ण पृथ्वी को, आकाश को साथियों। इतनी ताकत भर लो अपने अंदर, निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपका एक बाल भी कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। आगे बढ़ो तमाम साथी। आज हमारे साथियों ने अलवर में भी थाना स्तर पर शिविर लगाने के आदेश हो गए हैं। राजेंद्र जी ने लेटर भेजा था, वो मैं बताना भूल गया था आपको साथियों। और महाराजगंज का मैंने आपको बता ही दिया था। महाराजगंज यूपी का आदेश आ गया है। आज हमारे साथियों ने अलीगढ़ जिलाधिकारी से मुलाकात की थी, और कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंडल आयुक्त से मिलकर के आए थे। पॉजिटिव रिजल्ट है। धारा 30 को कमिश्नर साहिब आप पढ़ रही हैं बर्ड्स एक्ट की को, कि धारा 30 में क्या है, उनको बुक प्रोवाइड करा दी गई है, और पढ़ के वो अविलंब
चूंकि ये सब मल्टी स्टेट मामले हैं और धारा 30 ये कहती है कि स्टेट अथॉरिटीज, कंपिटेंट अथॉरिटीज, बर्ड्स एक्ट अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल को भेज दें इन तमाम मामलों की ईडी सीबीआई के जांच के लिए, और सेंट्रल ही उनका भुगतान करे, 180 दिन में करे, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करे। धारा 30 में ये प्रोविजन है बर्ड्स एक्ट 2019 की में। तो यदि अलीगढ़ से ऐसी शुरुआत हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। हमारा भी माथा गर्व से ऊंचा हो जाएगा, चूंकि हम भी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ में हमारे साथी बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन तमाम साथी मिलकर परिश्रम करें तो और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा आनंद आएगा, चूंकि विश्व शांति का भी संदेश देना है। और ये तभी दे पाएंगे हम जब हम सब प्रेम से इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपस के मतभेदों को तमाम साथी खत्म करें, चूंकि कई जगह कई विवाद हो रहे हैं कि साहब वो तो ठग था, वो तो ठग था। साथियों, जो ठग सड़क पे आ गया है सब कुछ गंवा के लुटा के, वो ठग अगर आपकी लड़ाई में सहयोग कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है अपने पास्ट का, पिछले अपराधों का, तो ऐसे साथी को माफ किया जा सकता है, उसको सम्मिलित किया जा सकता है। और मैंने अनुभव किया है कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो जेल जा चुके हैं, वो बड़ी तन्मयता से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ऐसे साथियों का भी विरोध करना बंद कर दें, चूंकि जो वर्तमान में भी ठगी का धंधा कर रहे होंगे उन लोगों को तो हम वैसे ही संगठन में नहीं लेते हैं, और आपस के जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, उनको आपस में बैठ करके मिटा लें। हमको बिठाना चाहेंगे, हम भी साथ में बैठ जाएंगे तमाम साथियों के। आज कानपुर का दृश्य देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट प्रताप सिंह और हमारे जिला अध्यक्ष कृष्णा दीक्षित जी दोनों मिलके कमिश्नर साहिबा को ज्ञापन दे रहे थे। बड़ा अच्छा लगा मुझे वो देख करके सीन। नहीं तो दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था, और कानपुर में साथियों ने आज जो किया वो प्रशंसनीय है, नमन है। निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। मैं तो आज चूँकि ज़्यादा दूरी चल नहीं पा रहा हूँ, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं मोदी नगर गया था, तहसील है गाजियाबाद की। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ वहाँ। साथियों ने, एसडीएम साहिबा नई थी, उन्होंने कहा ठीक है जी, जो कह रहे हो एक्ट में है तो कर देंगे, भुगतान पटल रीओपन कर देंगे, नोटिस सम्मन की कार्रवाई शुरू कर देंगे, पैसे दिलवा देंगे, और क्या चाहिए, और जांच करवा लेते हैं पुलिस से तमाम मामलों की। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, काफ़ी लोगों का सहभागिता रही। पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से धूम मची हुई है, राजस्थान में धूम मची हुई है, पूरे देश में। कर्नाटक में आज साथियों ने कई जगह बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, 9 अप्रैल की तैयारियों में जुटे हुए हैं जोर शोर से। और बिहार में भी संगठन का विस्तारीकरण करने का जिम्मा कुछ साथियों ने ले लिया है। बिहार में भी बहुत जल्दी भुगतान पटलों की स्थापना शुरू हो जाएगी, आवेदन शुरू हो जाएंगे, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। झारखंड में साथी एक्टिव हैं ही, उत्तराखंड में कुछ जिलों में शुरू हो चुका है, कुछ में नहीं है, हरियाणा के लगभग सभी जिलों में शुरू हो चुका है, हिमाचल बाकी है, पंजाब में कुछ जिलों में शुरू हो चुका है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में हो रहा है, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अभी दिक्कत है, बाकी ज़्यादातर जिलों में हो चुका है। तो धीरे धीरे गुजरात में भी हो रहा है, कर्नाटक का मैंने बता ही दिया है आपको, तेलंगाना रह गया है, आंध्र प्रदेश में थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, तमिलनाडु बहुत अच्छा चल रहा है, और केरल दोनों, महाराष्ट्र में थोड़ा कई जगह दिक्कतें हैं, कुछ जगह अच्छा भी है। तो पूरे देश में लगभग अब एक जैसा माहौल बनता जा रहा है साथियों। तो आप सब तैयारी करो, जल देवता आ गए हैं मेरे। मैं जलदेव थोड़ा सा संग्रह कर लूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं 5 लीटर का ही करता हूँ 2 दिन के लिए, क्योंकि मैं संग्रह प्रवृत्ति के ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ, खिलाफ हूँ। तो आप भी ज़्यादा संग्रह प्रवृत्ति को तवज्जो ना दें, चूँकि भविष्य में समय ऐसा आने वाला है कि जो संग्रह करेंगे उनका बुरा हाल हो जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है किसी भी साथी को, और इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, राष्ट्रव्यापी रूप देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा धन त्याग करेंगे। मेरा नंबर नोट करें, सहयोग करें, आर्थिक सहयोग इस वक्त ज़रूर, चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बड़ी तैयारियां करनी है पूरे जोश और होश के साथ, और अपने बल पर इस आंदोलन को आपको जीतना है साथियों। तो मेरा नंबर नोट करें, 9560479048। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर होगा, वहाँ देख लेना। तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि आप सब भेज दें, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे 7827581213 पर ज़रूर भेज दें, ताकि आपका नंबर मैं सेव कर सकूं अपने नंबर में, और आपका आभार भी व्यक्त कर सकूं कि आपने कभी हमको ज़रूरत के वक्त आर्थिक सहयोग दिया था, ताकि आपको हमेशा
याद रखा जा सके साथियों। और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर देना। कल फेसबुक पर भी मिलूंगा लाइव होकर के, मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है। तमाम साथी जुड़ना 9 बजे रात को। बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, नई खुशखबरियां देंगे, नई न्यूज़ सुनाएंगे आपको और बताएंगे कि कैसे आप अब जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को जीत सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।